हेलो गाइस, जुजुत्सु काइसेन के मांगा में 5 चैप्टर जनरेशनल एपिक ताकाबा वर्सेस केंजाकू की फाइनल फिनाले के बारे में हम बात करने वाले हैं। और स्पेशली इस वाले चैप्टर में बहुत ही क्रेजी क्लिफ एंगल देखने मिले जिसकी उम्मीद हम ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। पिछले इवेंट्स को फॉलो करते हुए इस वाले चैप्टर की शुरुआत में हम दोनों को कॉमेडी के लिए एक स्टेज पर देखते हैं, बहुत ही बड़े क्राउड के सामने। और क्योंकि केंजाकू अच्छी तरह जान चुका है कि उसे ताकाबा से पीछा छुड़ाने के लिए ताकाबा की इटर्नल साइकिल ऑफ कॉमेडी की नीड्स को पूरी तरह सेटिस्फाई करना होगा। और इसीलिए परफॉर्मेंस की शुरुआत में एक केंजाकू बहुत ही सिली जोक क्रैक करते हुए कहता है कि नॉट हैविंग अ डैड एंड ऑलवेज बी एन अटेंशन स्नीकर इज टफ। और याद रखना कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ जोक है, इसे केंजाकू की बैक स्टोरी समझ के कुछ भी कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। और हाँ, आगे चैप्टर में ऐसे बहुत ही सारे सिली जोक्स है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज तो सीधा आगे बढ़ते हैं। आगे कॉमेडी की रूटीन को फॉलो करते हुए हम ताकाबा और केंजाकू को एक दूसरे के जोक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए वाइब करते हुए देखते हैं। बट बेसिकली केंजाकू का यही प्लान था। बट अचानक तभी ताकाबा एक शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए चुप हो जाता है। सवाल पूछते हुए केंजाकू पूछता है कि क्या हुआ। तभी ताकाबा को रियलाइज होता है कि वो अपने ड्रीम स्टेज के एंड पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब उसकी कॉमेडी की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तुम्हें बताओ, एक कॉमेडियन को और चाहिए क्या होता है? बस एक डिजर्विंग स्टेज और एक बहुत ही बड़ा क्राउड जो अब उसे मिल चुका है। केंजाकू ताकाबा को लेकर फिर से वापस रियलिटी में लौट जाता है, जहां हम ताकाबा को व्हाइट रोब पहने हुए जमीन पे लेटे एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ केंजाकू को थैंक यू कहते हुए देखते हैं। और जवाब देते हुए ये एडमिट करते हुए केंजाकू भी कहता है कि ताकाबा यू आर रियली फनी। और मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही पसंद आ रहा है कि केंजाकू जैसा सीरियस कैरेक्टर जिसे हम इतने पहले से देखते आ रहे हैं, जो यहाँ इस चैप्टर में ताकाबा के सीरियस जोक्स पे हंस रहा है, उन्हें एंजॉय कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। बट तभी ये चैप्टर एक ड्रामेटिक टर्न लेता है। हम केंजाकू के ठीक पीछे देखते हैं अपने यूटा ओकोत्सु को अपनी कटाना हाथ में लेकर केंजाकू गर्दन पे वार करते हुए। और तो याद रखना कि केंजाकू के पास एक स्पेशल टेक्निक है एंटी ग्रेविटी करके, जिससे वो किसी भी हाइकर स्पिरिट की प्रेजेंस को बहुत दूर से ही फील कर लेते हैं। बट यहाँ यूटा की हाइकर स्पिरिट रिका की प्रेजेंस को वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाया। और मौका मिलते ही अपने यूटा भाई साहब सक्सेसफुली अपनी केंजाकू की गर्दन उसकी धड़ से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अपने केंजाकू का 1000 सालों का ज्ञान, उसकी इतनी सारी स्पेशल पावर्स होने के बावजूद अपने यूटा भाई साहब बस एक ही स्लैश में अपने केंजाकू का सर कलम करने में कामयाब हो चुके हैं भाई लोग। तो आप सबके दिमाग में जरूर एक सवाल चल रहा होगा कि क्या केंजाकू मर चुका है? तो ना, क्योंकि याद रखना केंजाकू सिर्फ एक ब्रेन है जिसने गेटो की बॉडी को ओवरटेक कर रखा है और ये सब कांड उससे करवा रहा है। और क्योंकि यूटा भाई साहब ने सिर्फ केंजाकू का गला काटा, उसका सर ने, तो प्रोबेबली केंजाकू अब भी जिंदा है। और जब केंजाकू का सर जमीन पर पड़ा होता है तब यूटा से वो एक सवाल पूछते हैं, क्या हमेशा तुम्हारा यही प्लान था कि मौका मिलते मुझे मार देने का? तो यूटा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि ताकाबा को किसी के भी जान लेने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ताकाबा का सिर्फ ये काम यही था, फर्स्ट टेक्निक की मदद से केंजाकू को अपने इल्यूजन्स में फंसा के रखे, जिससे केंजाकू को बाहर क्या हो रहा है इसका कोई भी आइडिया ना हो और एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलते ही यूटा भाई साहब अपना काम कर दे। तो ये सुन के अपने केंजाकू चाचा कहता है कि मैं सिर्फ इतना दूर था अपने गोल से, बट कोई नहीं, अब मेरी विल इनहेरिटेड है। तो ये विल आखिर क्या है और आगे किसको पास आउट होगी? क्या यूटा को? बट आई डोंट थिंक सो कि यूटा को, क्योंकि यूटा की जो कर्स स्पिरिट है रिका, वो शायद ही उसे ऐसा करने दे। तो यूजी इतादोरी और रोमन सुकुना, ये दो ऑप्शन है केंजाकू के पास। क्योंकि याद रखना केंजाकू का जो प्लान था मर्जिंग का, वो उसमें यूजी इतादोरी और सुकुना ये दो मेन लीड थे। और अब जबकि सुकुना ने यूजी की बॉडी को गुड बाय टाटा करके मेगुमी फुशिकोरी की बॉडी पे कब्जा कर रखा है, तो शायद हो सकता है कि इस बार केंजाकू अपने यूजी इतादोरी के बॉडी को टेक ओवर करे। बट हो सकता है, ये सिर्फ एक थियरी है, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट ये बात जरूर कंफर्म हो चुकी है कि अब केंजाकू गेटो की बॉडी पे कब्जा नहीं कर सकता। फाइनली गेटो की बॉडी को केंजाकू से आज़ादी मिल चुकी है। एंड ऑल्दो ये सोचने की बात है कि जो पूरा कांड चल रहा है जुजुत्सु काइसेन में, इसका मास्टरमाइंड जरूर केंजाकू होगा, बट अब भी जुजुत्सु काइसेन का मेन विलन तो सुकुना ही है। और हमें अगले पैनल में ताकाबा दिखाया जाता है जमीन पे लेटा हुआ, अपने नशे में धुत है, बट होपफुली जिंदा है। और आई लाइक कि कैसे कुछ फैंस ताकाबा की कर्स टेक्निक को गोजो की 6 आइस लिमिटलेस से कंपेयर कर रहे हैं। और तो मुझे नहीं पता कि कैसे सुकुना के खिलाफ ताकाबा की कर्स टेक्निक कैसे वर्क करेगी, बट हमारे सुकुना चचा भी कम नहीं है। हाल फिलहाल में उन्होंने मेगुमी फुशिकोरी की बॉडी को कब्जा करके उसके 10 शावर टेक्निक को समन कर चुके हैं। बट कम तो हमारे यूटा भैया भी नहीं, जिन्होंने
जुजुत्सु काइसेन के मेजर विलन में से एक केंजाको को चुटकी बजाते हुए खत्म कर दिया और अब फिलहाल केंजाको नहीं है, तो बस सुकुना उनके सामने एक बड़ी मुसीबत बन के खड़ा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम यूटा और ताकावा को साथ मिलकर सुकुना से लड़ते हुए देखेंगे, और ना सिर्फ उनको सुकुना से लड़ाई करनी है बल्कि मेगुमी फुशिकोरी को सेफली रेस्क्यू भी करना है। पर रिसेंटली इंटरनेट पे एक बहुत ही क्रेजी रूमर घूम रहा है जो कि सुकुना को लेकर कि बहुत ही जल्द हमें एक ह्यूज ट्विस्ट देखने मिलने वाला है, विच मेक सेंस कि क्यों हमें रिसेंटली सुकुना की बैक स्टोरी इतनी दिखाई जा रही है। और गेगा कुतामी ने ये बात भी कंफर्म की है कि हमें बहुत ही जल्द एक होल न्यू आर्क देखने मिलने वाला है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कंफर्म की कि जुजुत्सु काइसेन इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और यूजी इतादोरी और सुकुना के बीच कुछ ना कुछ तो कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अब ये बात कंफर्म तो नहीं है, बस एक ही शख्स है जो ये बात कंफर्म कर सकते हैं, और वो और कोई नहीं, अपने लॉर्ड गेगा कुतामी है। तो वेल, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।